नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के विरोध में रांची में शुक्रवार को जो हिंसा हुई, उसके बाद तमाम उपद्रवियों की शिनाख्त कर उनके पोस्टर चिपकाए गए राजभवन के सामने, लेकिन फिर उन पोस्टर्स को हटा लिया गया। आखिर ये जो पोस्टर लगाना और हटाना, क्या सरकार अभी भी दुविधा में है? जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए। शहनवाज, पहले तो उपद्रवियों की पहचान के लिए पोस्टर चस्पा किए गए और फिर उसे हटा लिया गया। हटाने वाले ने ये नहीं बताया कि क्यों हटाया जा रहा, बस ये कहा कि आदेश था, हटा लिया गया। तो क्या सरकार दुविधा में है, पोस्टर जारी करना है या नहीं करना है? आखिर क्यों पोस्टर लगाया गया फिर उसे हटा लिया गया? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि राजधानी रांची और खासकर झारखंड पुलिस अनिर्णय की स्थिति में है, इनडिसीजन की स्थिति में है। यही वजह है कि राजभवन के पास अब से चंद मिनटों पहले बड़ी तामझाम के साथ इसी तस्वीरों में हम दिखाएंगे साफ तौर पर, इसी कॉर्नर पर जो राजभवन के ठीक सामने में है, वेजिटेबल मार्केट के अपोजिट में है, जिसे नागा बाबा खटाल के अपोजिट में मान सकते हैं, इसी एंगल में अब से थोड़ी देर पहले पोस्टर लगाए गए थे। करीब 33 की संख्या में उन उपद्रवियों की शिनाख्त और पहचान को यहाँ स्थापित किया गया था। 2 की संख्या में पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद उसके चंद मिनटों के बाद ही आखिर क्या वजह रही कि पुलिस प्रशासन के उस आदेश के बाद उस पोस्टर को वहां से हटा लिया गया है। अब इस सवाल को लेकर जब हम लोगों ने उस व्यक्ति से बातचीत करनी चाहिए तो वो व्यक्ति इस बात के लिए सक्षम नहीं था, तो वो इस बात का जवाब और रिप्लाई कर सके कि आखिर क्यों ये पोस्टर हटाए गए। उन्होंने बस बहुत मुश्किल से 2-4 शब्द कहे, जिसमें उसका ये कहने का तात्पर्य था कि ऊपर से आदेश आया है कि इस पोस्टर को हटा लिया जाए। लेकिन ये ऊपर में कौन लोग बैठे हुए हैं, कैसे लोग बैठे हुए हैं, क्या ये राजधानी रांची को जो संभालने की स्थिति में नहीं है? क्या राजभवन के आदेश के बाद जब ये पोस्टर लगाए गए, इस बात में कोई शक नहीं है कि राजभवन कहीं न कहीं इसमें कड़ा रुख अपनाया है, जिसके बाद कहीं न कहीं ऐसे सवाल डीजीपी का स्तर पर पूछे गए, पुलिस प्रशासन से पूछे गए, जिसके जवाब कहीं न कहीं माकूल जवाब पुलिस प्रशासन के पास नहीं थे। राजभवन से निर्देश कुछ मिल रहा है और फिर यहाँ की राज्य सरकार से निर्देश कुछ मिल रहा है और इस बीच में पुलिस प्रशासन पशुपेश में है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, 10 तारीख की जो घटना घटी, जब राज्यपाल यानी राजभवन से जो क्वेरी किया गया कि आपके पास क्या इनपुट्स थे, तो पुलिस प्रशासन के पास बताया गया कि वो करीबन 150 की संख्या में गैदरिंग की सूचना थी, जबकि करीबन वहां हजारों की संख्या में ऐसे लोग पहुंच गए थे जो कहीं न कहीं शहर को जलाने के लिए आमादा नजर आ रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन का अपना सूचना तंत्र क्या हुआ, उसका खुफिया विभाग क्या कर रहा है, उसके स्पाई जो तमाम थानों में रहते हैं वो क्या कर रहे हैं। इससे बिल्कुल साफ है कि झारखंड पुलिस इस हालत में नहीं है कि राजधानी रांची की सुरक्षा को वो पुख्ता कर सके। ये अलग बात है जब तमाम चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है पुलिस। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें 2 लोग शामिल हैं, अमिताभ कौशल जो सचिव हैं और दूसरे संजय जी जो एडीजी रैंक के अधिकारी हैं, उनको शामिल किया गया। कल उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि हम लोग तय समय सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट को राज्य सरकार को सामने सबूत के तौर पर पेश कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या राज्य सरकार सिर्फ उन रिपोर्ट को खंगालेगी, देखेगी, या राजधानी रांची को संभालने की स्थिति में है? तो आज जिस तरह से पोस्टर लगाए गए, उसके बाद पोस्टर हटा लिए गए, ये बताता है कि राजधानी रांची की पुलिस अनिर्णय की स्थिति में है, इनडिसीजन की हालत में है। जी